सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है रामायण के इस दिव्य पाठ में। आज हम सुनेंगे रामायण का तीसरा अध्याय, जिसमें वर्णन है श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र का मिथिला यात्रा पर प्रस्थान और जनकपुरी पहुंचने की कथा। रामायण अध्याय 3, विश्वामित्र संग मिथिला यात्रा। जब श्री राम और लक्ष्मण ने ताड़का और उसके पुत्रों का संहार किया, तब महर्षि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, वत्स राम, अब हम मिथिला नगरी चलें। वहां जनक नरेश ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है। वहां तुम्हें परम दिव्य धनुष शिवधनुष का दर्शन भी होगा। राम और लक्ष्मण ने मुनि की आज्ञा स्वीकार की। दोनों भाइयों ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और यात्रा प्रारंभ की। मिथिला की यात्रा का वर्णन। रास्ते में वे घने वन, नदियां और पर्वत पार करते हुए सुंदर जनपदों में पहुंचे। एक दिन वे सरयू और गंगा के संगम पर पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र स्नान किया। विश्वामित्र मुनि ने वहां की महिमा बताई। हे राम, यही वह पवित्र भूमि है जहां भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। आगे चलते हुए वे जनकपुरी के समीप पहुंचे। मिथिला नगरी चारों ओर से फलों, पुष्पों और हरियाली से भरी थी। जनक नरेश के यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थीं। हर ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। राजा जनक और राम का मिलन। जब जनक नरेश को ज्ञात हुआ कि महान ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों सहित पधारे हैं, तो वे स्वयं स्वागत करने आए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आपके आगमन से मेरा यज्ञ सफल हुआ। कृपया बताइए, ये तेजस्वी कुमार कौन हैं? विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजन, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनके पराक्रम से राक्षसों का नाश हुआ है। राजा जनक ने बड़े आदर से दोनों भाइयों का स्वागत किया। फिर उन्होंने कहा, मुनिवर, मेरे पास शिवजी का धनुष है। जो भी वीर इसे उठा और तानेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। शिव धनुष का दर्शन। अगले दिन जनक नरेश ने शिवधनुष मंगवाया। वह धनुष इतना भारी था कि सैकड़ों पुरुष मिलकर उसे मंच पर लाए। राजा जनक बोले, यह वही धनुष है जिसे अब तक कोई उठा नहीं सका। राम ने गुरु विश्वामित्र की ओर देखा। मुनि ने संकेत दिया, वत्स राम, अब तुम इस धनुष को उठाओ। राम ने सहज भाव से आगे बढ़कर दोनों हाथों से धनुष उठाया, और जैसे ही उसे ताना, धनुष बीच से टूट गया। पूरा सभाभवन गूंज उठा। देवता पुष्पवर्षा करने लगे और सभी ने जय जयकार की। जय श्री राम, सीता स्वयंवर की घोषण। राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, आज मेरे जीवन का परम उद्देश्य पूर्ण हुआ। सीता का विवाह श्री राम से ही होगा। यह समाचार अयोध्या भेजा गया। राजा दशरथ को आमंत्रण मिला और उन्होंने विवाह की तैयारियां शुरू की। विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण जनकपुरी में ही ठहर गए। अध्याय 3 का सार। यह अध्याय हमें सिखाता है, जब मन शुद्ध, भाव विनम्र और लक्ष्य धर्मयुक्त हो, तो सफलता स्वयं आकर चरण छूती है। श्री राम का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हर कार्य गुरु की आज्ञा और मर्यादा में रहकर किया जाए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। सुप्रभात एवं आपका दिन मंगलमय हो।